देखो पक्षियों, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तुम सब पक्षियों को इतनी गर्मी में यहाँ पर बुलाया, पर बात ही ऐसी है कि तुम पक्षियों को यहाँ पर बुलाना ही पड़ा। मेरे जंगल के पक्षियों, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आज सुबह ही एक जालिम चील ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया। वो मेरे बच्चे को घर से उठा कर ले गई और मैं कुछ न कर सका। पता है, तोती रानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बाप रे, मिट्ठू महाराज, उस चील की इतनी जुर्रत कि उसने आपके बच्चे का अपहरण कर लिया। पक्षियों, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मासूम बच्चे को जिंदा वापस लाना चाहता हूँ। इसीलिए अगर जो भी कोई पक्षी मेरे मासूम बच्चे को उस चील से बचा कर लाएगा तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे कालू जी, इनाम? इसका मतलब ये इनाम अगर किसी पक्षी को मिल गया तो वे तो बहुत अमीर हो जाएगा। हाँ, अमीर तो हो जाएगा, पर उस जालिम चील के कब्जे से नन्हे तोते को बचाना नामुमकिन है। मैं तो कभी इनाम के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। हाँ, अमीर तो हो जाएगा, पर उस जालिम चील के कब्जे से नन्हे तोते को बचाना नामुमकिन है। मैं तो भाई कभी भी इनाम के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। हाँ, वैसे भी हम पक्षी तो बहुत कमजोर हैं। हम भला कहाँ उस जालिम चील से मुकाबला कर सकते हैं। मम्मा, हम कितने गरीब हैं ना। बाबा के जाने के बाद तो हमने अब तक कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। मैं तो कहता हूँ आप महाराज अंकल के बेटे को उस जालिम चील से बचा लाओ, ताकि महाराज अंकल हमें बड़ा इनाम दे दें। पर मानो, चीलें तो बहुत ताकतवर होती हैं। हम कमजोर पक्षी भला उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? और अगर मैं उस चील से मुकाबला करने चली भी गई तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मानो चिड़े, तुम्हारा क्या होगा? हाँ मम्मा, वैसे आप ठीक ही कह रही हो। नहीं नहीं भाई, हमें नहीं करना कोई चील वील से मुकाबला। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वहीं उस जालिम चील ने मिट्टू महाराज के मासूम बच्चे को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। आज तो मैंने कमाल ही कर दिया जो मैंने मिट्टू महाराज के मासूम बच्चे का शिकार कर लिया। वैसे इस नन्हे तोते का मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस के जंगल से अपने भाई को बुला लेती हूँ दावत पर। फिर हम दोनों भाई बहन मिलकर इस नन्हे तोते का मांस खाएंगे। ऐसा सोचकर बाजू चील दूसरे जंगल अपने भाई को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया भी भोजन की तलाश में जंगल से बाहर पहाड़ी इलाके में आ जाती है। तभी मीनू चिड़िया को गुफा से कुछ आवाजें आने लगती हैं। कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। ये तो किसी नन्हे पक्षी की आवाज है और ये तो इस गुफा के अंदर से आ रही है। मतलब इस गुफा के अंदर कोई पक्षी मुसीबत में है। मुझे फौरन उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करने की उत्साह में मीनू चिड़िया फौरन उस गुफा के अंदर जाती है। वाह, मीनू आंटी आ गई। मीनू आंटी, मेरी मदद करें, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालें। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। नन्हे तोते, तुम यहाँ हो, इसका मतलब उस चील ने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है। बेचारे तुम्हारे माँ बाबा कितने परेशान हैं। पर बेटा, अब मैं आ गई हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मीनू आंटी, जल्दी करें, मुझे यहाँ से फौरन ले चलें, वरना वे चील किसी समय भी यहाँ पर आती ही होगी। चिड़िया तो जरा सी भी देरी नहीं करती और पिंजरे को फौरन से खोलकर नन्हे तोते को लेकर उड़ जाती है। बस मीनू आंटी, अब मैं और नहीं उड़ सकता, मैं बहुत थक गया हूँ अब। बेटा बेटा, अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? अभी तो हमें बहुत दूर जाना है और अगर यहाँ पर बाजू चील आ गई तो फिर हम दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। पर मीनू आंटी, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए अब मुझ में उड़ने की और क्षमता नहीं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। अच्छा एक काम करो, तुम सामने जो वो झाड़ियाँ हैं, तुम जाकर उन झाड़ियों में छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। पर हाँ, जब तक मैं ना आऊँ तुम झाड़ियों से बाहर बिल्कुल मत आना। ठीक है मीनू आंटी, मैं झाड़ियों से बाहर नहीं आऊँगा। नन्हा तोता झाड़ियों में छुप जाता है और मीनू चिड़िया भोजन लेने के लिए उड़ती है। पर ये सारा माजरा बैठा कालू कौवा भी देख रहा था। क्या बुद्धिमान है मीनू चिड़िया, कितनी चालाकी से इसने नन्हे तोते को बचा लिया। मतलब अब वे बड़ा इनाम भी मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं अपने सपने में भी नहीं होने दूंगा। वे बड़ा सा इनाम तो सिर्फ मेरा ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक जाल में नन्हे तोते को कैद कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मीनू चिड़िया बुद्धिमान है तो मैं चालाक हूँ। अब देखो मैं मिट्टू महाराज से भी बड़ा इनाम कैसे लेता हूँ।
काफी देर के बाद जब बाजू चील दूसरे जंगल से अपने भाई को लेकर आती है तो वे क्या देखती है, वहाँ पर तो वे नन्हा तोता होता ही नहीं। मैं तो लौट गई, बर्बाद हो गई मैं तो। मेरा शिकार कहाँ चला गया? अरे यहीं पर तो था मेरा शिकार। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम बचपन से ही झूठी हो। मुझसे झूठ बोलकर मुझे स्वादिष्ट भोजन के लालच में इतनी दूर ले आई तुम। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें शिकार विकार करना आता ही नहीं, बस ऐसे ही अपनी वाहवाही करती रहती हो। नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मैंने नन्हे तोते का शिकार किया था, परंतु अभी कहाँ चला गया मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। लगता है ये किसी पक्षी की साजिश है, कोई बचा ले गया उसे। पर देखो, अब मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। बस बस, अब आइंदा मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं। अच्छा खासा अपने घर में बैठा था, अब दोबारा से इतना दूर अपने घर जाना पड़ेगा मुझे। वहीं जब मीनू चिड़िया भोजन लेकर आती है तो जब वे नन्हे तोते को वहाँ नहीं देखती तो वे तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। नन्हे तोते तुम कहाँ चले गए? मैंने कहा भी था उसे कि यहीं झाड़ियों में रहना, पता नहीं कहाँ चला गया ये। रानी ये देखो, जो कोई न कर सका वो मैंने कर दिया। मैं मिट्टू महाराज के बेटे को उस जालिम चील से बचा लाया। वाह मेरी बहादुर पति, आखिर आपने ये इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, मुझे बताए ना। फिर कालू कौवा सारी बात रानी कौवी को बताता है। चलो चलो जल्दी से नन्हे तोते को लेकर मिट्टू महाराज के पास चलते हैं और उनसे जाकर अपना बड़ा इनाम लेकर आते हैं। लालची कौवा और कौवी बड़े इनाम के लालच में मिट्टू महाराज के पास जाते हैं। मिट्टू महाराज ये ले, मैं अपनी जान पर खेल के आपके बेटे की जान बचा कर लाया हूँ। आपको पता है मिट्टू महाराज, ये चील तो आपके बेटे को मारने ही वाली थी। वो तो मेरे कालू जी बचपन से बहादुर है, इसीलिए उन्हें बाजू चील से मुकाबला करके आपके बेटे की जान बचा ली। मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया कालू कौवे, तुमने ये बहुत बड़ा काम किया है, जो कोई न कर सका वो तुमने कर दिखाया। बोलो कालू कौवे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। ज्यादा कुछ नहीं मिट्टू महाराज, बस आप मुझे भी बड़ा इनाम दे दे जिसका आपने हमसे वादा किया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, वे बड़ा इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। कल देखो, मैं सब पक्षियों के सामने तुम्हें भी बड़ा इनाम जरूर दूंगा। ये सुनकर तो कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से अपने घर पर चले जाते हैं। चील दीदी, मैंने अभी देखा कि जिस तोते का आपने शिकार किया था उसे तो अभी एक कौवा अपने साथ ले जा रहा था। मैं समझ गई कि वे कौन है। मिट्टू महाराज के जंगल में तो एक ही कौवा रहता है और वे है कालू कौवा। इसका मतलब कालू कौवे ने ही मेरा शिकार मुझसे छीन लिया। अब देखो कौवे, मैं आ रही हूँ, तुम्हारी तो खैर नहीं। ऐसा कहकर बाजू चील गुस्से में मिट्टू महाराज के जंगल चली जाती है और जंगल में आकर बाजू चील कालू कौवे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस तरह कालू कौवे को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है और वहीं वे नन्हा तोता सारी बात मिट्टू महाराज को बता देता है कि मीनू चिड़िया ने ही नन्हे तोते की जान बचाई है। ये लो मीनू चिड़िया, इस इनाम की असल हकदार तुम हो, क्योंकि तुमने ही मेरे मासूम बच्चे की जान बचाई है। इस तरह मीनू चिड़िया को उसका इनाम मिल जाता है और कालू कौवे को उसके झूठ बोलने की कड़ी सजा मिल रही थी। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सारे पक्षी बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जंगल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अरे वाह वाह पक्षियों, इस बार तो आम बहुत ही स्वादिष्ट लगे हैं, मजा ही आ गया। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तोते, इनामों की तो बात ही कुछ और है। और वैसे भी हमारे जंगल के हर बार आम बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट होते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो है। वैसे तो हमारा जंगल सारे जंगलों में सबसे अच्छा जंगल है। सारे पक्षी अपने जंगल से बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ ही दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में एक दिन बाजू चील आ जाती है। ये जंगल तो काफी बड़ा है, अब से तो मैं इसी जंगल में रहूंगी। परंतु इस जंगल का महाराज तो मिट्टू तोता है, न जाने वो मुझे इस जंगल में रहने देगा या फिर नहीं, परंतु मैं कोशिश जरूर करूंगी। बस फिर बाजू चील मिट्टू महाराज के पास जा रही थी कि बाजू चील को मिट्टू महाराज का बेटा दिखता है। वे एक टहनी पर बैठा हुआ था और वे टहनी बस किसी भी समय टूटने वाली थी। अरे ये बच्चा तो मिट्टू महाराज का है, अगर ये बच्चा नीचे गिर गया तो ये तो मर जाएगा, मुझे इसे फौरन बचाना होगा।
वहीं मीनू चिड़िया भी ये देखकर नन्हे तोते को बचाने के लिए उसके पास जाती है, परंतु बाजू चील पहले ही नन्हे तोते को बचा लेती है और वे टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है। तभी मिट्ठू महाराज भी अपने बेटे को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। महाराज जी, ये आपका बेटा अभी टहनी से नीचे गिरकर मर जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई, जो मैंने इसे बचा लिया। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं भी नन्हे तोते को बचाने ही जा रही थी, परंतु बाजू चील ने बचा लिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अरे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई चील भी हम पक्षियों की मदद कर सकती है। बाजू चील, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महाराज जी, मुझे कोई सोना या पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ये जंगल बहुत पसंद आया है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति दे दें बस। ये तुम क्या कह रही हो बाजू चील? तुम चाहे जितनी भी अच्छी हो, परंतु तुम्हारा भोजन तो सिर्फ और सिर्फ हम पक्षियों का मांस ही होता है। तुम हम पक्षियों को परेशान करोगी, हमें नुकसान पहुंचाओगी तुम। नहीं नहीं चिड़िया, मिट्ठू महाराज, मुझे आप सब पक्षियों से बहुत प्यार है। अगर मुझे आप सब पक्षियों से प्यार न होता तो मैं कभी भी नन्हे तोते की जान न बचाती। मैं आपसे वादा करती हूँ मिट्ठू महाराज, मैं सिर्फ और सिर्फ मुर्दार पक्षियों का मांस ही खाऊंगी। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है बाजू चील ठीक कह रही है। इसने तो मेरे बेटे की जान भी बचाई है, मेरा दिल जीत लिया है इसने। मुझे नहीं लगता कि ये अपने वादे से पीछे हटेगी। बाजू चील ठीक है, तुम इस जंगल में रह सकती हो, मैं तुम्हें इस जंगल में रहने की अनुमति देता हूँ। मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के आगे चुप हो जाती है और बाजू चील तो बहुत ज्यादा खुशी खुशी जंगल में अपना एक घोंसला भी बना लेती है। आज तो मजा ही आ गया, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। महाराज के बेटे को बचाकर मैंने महाराज का दिल जीत लिया और मिट्ठू महाराज ने मुझे खुद ही अपने मुंह से पक्षियों की मौत की दावत दे दी। शुक्र है कि वे चालाक मीनू चिड़िया इस जंगल की महारानी नहीं है, वरना तो मुझे कभी भी इस जंगल में रहने की अनुमति न देती वो। अगले दिन बाजू चील पक्षियों से छुपकर नन्हे पक्षियों का शिकार करना शुरू कर देती है और बेचारे कबूतर के बेटे को मारकर उसका मांस खाने लगती है। अरे वाह वाह, मरे हुए पक्षी में तो वो मजा ही नहीं होता जो जिंदा पक्षी को मारकर खाने में आता है। इस जंगल में तो बहुत सारे नन्हे पक्षी हैं, मैं तो मजा ही आ गया अब। दूसरी तरफ कबूतर बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसका बेटा कहाँ चला गया। अरे क्या हो गया कबूतर, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, क्या बात है बताओ। मीनू चिड़िया, मेरा बेटा बाहर खेलने गया था, न जाने कहाँ चला गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। पता है, मुझे तो बाजू चील पर शक है कि कहीं उसने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। कबूतर चलो, तुम मेरे साथ चलो अभी। फिर मीनू चिड़िया कबूतर को लेकर बाजू चील के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया और कबूतर आकर देखते हैं कि बाजू चील तो सब नन्हे पक्षियों के साथ खेल रही होती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है बाजू चील पर शक करना गलत है। वे तो हम पक्षियों से देखो कितना प्यार करती है, हमारे बच्चों के साथ खेल रही है वो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो बस बिना वजह शक कर रही थी। अगली सुबह बाजू चील बुलबुल के बच्चे को मारकर खा रही थी कि तभी वहाँ से कालू कौवा और रानी कौवी भी गुजर रहे थे और वे ये सब कुछ देख लेते हैं। अरे रे जालिम बाजू चील, धोखेबाज, छुपके तुम हमारे बच्चों का शिकार कर रही हो और हमें पता भी नहीं। बाजू चील, अब तुम हमसे नहीं बचोगी, हम ये बात जाकर फौरन मिट्ठू महाराज को बताते हैं। रुक जाओ कौवा और कवि, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दूंगी, बस तुम ये बात किसी पक्षी को ना बताना। रानी कौवी बहुत लालची थी, वे फौरन बाजू चील की बातों में आ जाती है। ठीक है बाजू चील, मुझे मंजूर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। रानी, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो तुम? कालू जी, आप तो बस चुप ही करो, जब से आपसे मेरी शादी हुई है आपने मुझे एक बेकार घोंसले के अलावा और दिया ही क्या है। बस अब जब मुझे अमीर होने का मौका मिला है तो मैं इसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। रानी, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे करती हो ये। कालू जी, अगर आपने ये बाजू चील की बात किसी भी पक्षी को बताई तो मैं अपने राजू कौवे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के पास चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी मैं। कुछ देर के बाद रानी कौवी काफी सारे पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर में आ जाती है। देखिए कालू जी, कितने सारे पैसे हैं ये, कितने अमीर हो जाएंगे अब हम। रानी, ऐसे अमीर होने से तो बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी गरीबी में गुजारूं। बहुत गलत किया है तुमने हमारे जंगल के मासूम बच्चों का सौदा किया है।
हाँ मम्मा, आपने ये बहुत गलत किया है। जब महाराज अंकल को ये बात पता लगेगी तो वे तो आपको बहुत कड़ी सजा देंगे। अरे आखिर कौन बताएगा उन्हें? कालू जी तो नहीं बता सकते, वरना मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। राजू कौवा और कालू कौवा चुप हो जाते हैं। रानी कौवी तो अब रोजाना ही बाजू चील को नन्हे पक्षी पकड़ पकड़ कर दे रही थी और बाजू चील ने रानी कौवी को एक बड़ा सा घर भी खरीद कर दे दिया था और अब रानी कौवी लालच में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। हाय रे, मेरी सोनू चिड़िया कहाँ चली गई? ये अचानक जंगल में क्या हो रहा है? सारे नन्हे पक्षी कहाँ गायब हो रहे हैं? मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में कोई जहरीला सांप घुस आया है और वे हमारे बच्चों को खा रहा है। देखो ना, मेरा नन्हा तोता भी न जाने कितने दिनों से कहाँ गायब है। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा परेशान था और वे पक्षियों को मरते हुए नहीं देख सकता था। राजू, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रानी की सच्चाई सब पक्षियों को नहीं बता रहा हूँ कि तुम अपनी मम्मा के बिना कैसे रहोगे। पापा, वो मेरी मम्मा नहीं है, वो तो कातिल है सब पक्षियों की। उन्हें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप जाएं, जाकर सब पक्षियों को सारी सच्चाई बता दें। बस फिर कालू कौवा चुपके से कुछ पक्षियों को मिठू महाराज के पास बुलाता है और बाजू चील और रानी कौवी की सारी सच्चाई बताने लगता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वे बाजू चील हमें इस तरह धोखा देगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे तो उस चील पर पहले से ही शक था, वे कभी बात नहीं आएगी। मैं जानती थी उसे। सैनिकों, फौरन जाओ, बाजू चील और रानी कौवी को फौरन से पकड़ कर लाओ। जो हुकुम महाराज, हम अभी पकड़ कर लाते हैं उन दोनों को। थोड़ी देर के बाद उल्लू सैनिक बाजू चील और रानी कौवी को एक बड़े से जाल में पकड़कर ले आते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो इस जाल से। मिठू महाराज, मैंने तो आपके बेटे की जान बचाई थी ना, तो आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? बाजू चील, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अब तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों हमेशा इसी जाल में कैद रहोगे। 2 दिन गुजर गए थे। रानी कौवी और बाजू चील जाल में कैद थे और उन दोनों ने 2 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। 2 दिन हो गए, परंतु जालिमों ने अभी तक हमें खाने का एक दाना भी नहीं दिया। बहुत भूख लग रही है, अब क्या करूं मैं? भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। लगता है अब मुझे अपना पेट भरने के लिए रानी कौवी तुम्हारा ही मांस खाना पड़ेगा। क्या बाजू चील, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो यहाँ से। बाजू चील अपना पेट भरने के लिए रानी कौवी को मारकर खाने लगती है और इस तरह रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। रानी कौवी को खाने के बाद तो अब बाजू चील के पास कुछ भोजन नहीं बचा था और वे बहुत ज्यादा भूखी थी। इसी तरह एक हफ्ता भी गुजर जाता है। भूख प्यास के कारण बाजू चील भी मर जाती है और इस तरह बाजू चील को भी अपनी गलती की सजा मिल जाती है।